हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिजीत। आपका स्वागत करता हूँ चैनल में जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन वाला अभिजीत। तो आज हम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जो इंसानी शरीर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की होती है। मनुष्य शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 1 साल से कम उम्र के बच्चे में 300 हड्डियां होती है, पर बड़े होने पर इनमें से कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यानी कि बिग बोन फीमर की होती है जो कि जांघ में होती है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज है जो कि कान में होती है। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? लिगामेंट्स। कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है? टेंडन। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। शरीर का तापमान नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? आदिवक्र ग्रंथि यानी कि एड्रेनल ग्लैंड द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड यकृत की होती है, लीवर होती है। सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है स्मॉल ग्लैंड पिट्यूटरी यानी कि मास्टर ग्रंथि होती है। वक्त यानी कि किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन त्वचा होती है। शरीर की सबसे कठोर तत्व एनामिल होती है जो कि दांतों में पाई जाती है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% पाई जाती है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम होता है। कैंसर के खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टीनर एवं विनर। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे या 5वें सप्ताह में। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठकीय होते हैं? 4 कोष्ठकीय। पित्त यानी कि बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत यानी कि लीवर द्वारा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। एडवर्ड जेनर किस बीमारी से जुड़े हैं? चेचक। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? 1.5 लीटर। किस फल से सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है? आंवले के द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मनुष्य शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक। बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंतों में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? यकृत यानी कि लीवर में। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण जमता नहीं है? हेपेरिन के। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। लिंग का निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। जीवित जीवाश्म यानी कि एब्सोर्बेंट गैस कौन सा होता है? साइकस। मीना माता रोग किसके माध्यम से? जल के मेलेपन से फैलता है? पारद। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। ब्लड बैंक डैश डैश कहलाता है? प्लीहा एंड एक्सप्लेम। मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से लेकर 1400 ग्राम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर में कितना सोना यानी कि गोल्ड पाया जाता है? मानव शरीर में सोना पाया जाता है जो कि ज्यादातर खून के अंदर होता है। इंसान के शरीर में कुल 0.2 मिलीग्राम सोना होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी कि 23 जोड़े। शरीर में मांसपेशियां यानी कि मस्कल्स की कुल संख्या कितनी होती है? 639। मनुष्य में पसलियां यानी कि रिब्स की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? 16 से 18। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 14। आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? कॉर्निया। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी। श्वेत रक्तकण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकंड। मनुष्य शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC। वृद्ध व्यक्ति के रक्तदाब पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है।
सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि बीपी कितना होता है? 120/80 मिमी। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों तक होता है? 20 से लेकर 120 दिन। लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। मानव शरीर के रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितनी प्रतिशत होती है? 7%। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मनुष्य यानी कि ह्यूमन की सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव होता है। माँ और शिशु के मध्य गले लगाना या चुमना किस हार्मोन के स्त्रावन को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 17%। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाटिक को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन प्रक्रिया करते हैं? श्वास नली प्रणाली के द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लेनिक गुहा। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति, घ्राण संवेदना की कमी से। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वक्क यानी कि किडनी। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा यानी कि स्पेलम। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्टिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेट। अंधबिंदु या पित्त बिंदु आंखों के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि हिंगे जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग। सल्फा दवाइयां किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनस शिरा जो कि पैर में स्थित है। पीडीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। प्रेरक कौशल मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग यानी कि फ्रंटल लोब। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड। अल्कोहल के निराविशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य का दिमाग दिन के मुकाबले रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की होती है। शरीर का एकमात्र हिस्सा जिसमें कोई रक्त की आपूर्ति नहीं होती वह आंख का कॉर्निया है। यह हवा से सीधे ऑक्सीजन का ग्रहण करता है। पुरुष के चेहरे के बाल शरीर पर किसी भी अन्य बाल की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते हैं। एक मानव बाल की उम्र औसतन 3 से 7 साल होती है। एक इंसान के कान और नाक कभी भी बढ़ना बंद नहीं होते। मनुष्य हृदय औसतन जीवन काल में 182 मिलियन लीटर रक्त पंप करता है। ये हो गए हमारे जो इंसानी शरीर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इसी प्रकार से मैं और अधिक क्वेश्चंस या फिर और अधिक जानकारी इस चैनल पे डालता रहूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फ्रेंड्स।